नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार पांडे, हिंदी अध्यापक। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक नवीन संकल्प के पाठ 7 अध्याय 7, जिसका शीर्षक है सफलता की त्रिवेणी और जिसके रचनाकार हैं समर बहादुर सिंह, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम इस लेख के माध्यम से लेखक ने जीवन में सफलता के मूल मंत्रों को बताने का प्रयास किया है। लेखक इस पाठ में के माध्यम से बतलाना चाहते हैं कि हम अपने जीवन में सफलता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, किन बातों पर अमल करके हम अपने जीवन को एक सफल जीवन बना सकते हैं। इसके लिए लेखक कहते हैं कि उनके आसपास रहने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जो कि 65 वर्ष की अवस्था में एक सम्मानित पद से सेवानिवृत्त हो चुके थे। वो देखने में भी काफ़ी तंदुरुस्त नजर आते थे और लेखक की नज़रों में उनका जीवन एक सफल जीवन था। उन्होंने सफलतापूर्वक अपनी सेवा को समाप्त किया और अब भी जीवन में कुछ उपलब्धियां प्राप्त कर रहे थे। लेखक की मुलाकात एक दिन उनसे होती है और लेखक उनसे पूछ बैठता है कि आपने अपने जीवन में किन बातों को अमल किया जिसकी बदौलत आप अपने जीवन में सफल हो सकें। वो जो सज्जन हैं जिनका जीवन लेखक को सफल नज़र आता है, वो थोड़ी देर तक विचार करते हैं और फिर अपने जीवन से जुड़ी हुई बातों को, अपने अनुभव के मोतियों को लेखक के सामने प्रस्तुत करना आरंभ करते हैं। इसमें सर्वप्रथम वो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो बतलाते हैं कि 3 बातों पर अमल करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। उसमें यानी कि 3 मोतियों के बारे में वो बतलाते हैं। अपने जीवन के अनुभव रूपी सागर में गोते लगाते हैं और वहाँ से 3 मोतियाँ निकाल करके लाते हैं। पहली बात जो वो बतलाते हैं वो बात है तंदुरुस्ती, स्वास्थ्य। जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक हम कोई बड़ी उपलब्धि जीवन में हासिल नहीं कर सकते हैं। कहा जाता है कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है। तो जब तक हमारा शरीर तंदुरुस्त नहीं होगा, हम स्वस्थ नहीं होंगे, तब तक हम कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते हैं, हम कोई बड़ा काम कर नहीं सकते हैं। और यहाँ तक वो कहते हैं कि हो सकता है कि कोई कम मेधावी हो परंतु उसका स्वास्थ्य अच्छा हो तो वह जीवन में मेधावी व्यक्ति की अपेक्षा ज़्यादा सफलताएं अर्जित कर सकता है। दूसरा जो मोती वो बतलाते हैं वो कहते हैं कि जीवन में हमें हार्दिक प्रार्थना पे जोर देते हैं। कहते हैं कि जीवन में हमें सच्चे मन से प्रार्थना करते रहना चाहिए, हमें आस्तिक रहना चाहिए और ईश्वर को सच्चे हृदय से याद करना चाहिए। यदि हम ईश्वर को सच्चे मन से याद करेंगे, सच्चे हृदय से उनसे प्रार्थना करेंगे तो वह प्रार्थना निश्चित फलदायी होगी, वह व्यर्थ नहीं जाएगी। और वो कहते हैं इस संदर्भ में कि महात्मा गांधी प्रार्थना पर बहुत जोर देते थे। इससे हमारे मन का तनाव कम होता है और एक नई उमंग और नई आशा का संचार होता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात वो बतलाते हैं वह है जीवन के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण, यानी कि हमारे विचारों में संतुलन होना चाहिए। यदि हम संतुलित विचार के हैं, हम समभाव की स्थिति में रहना जानते हैं, तो फिर हम कभी दिक्कत में नहीं पड़ेंगे। कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपना दृष्टिकोण जो है वो संतुलित रखना चाहिए। यदि हम विफलता में भी संतुलित रहेंगे
बुद्धि को संतुलित रखेंगे तो उसको हम आगे चल कर के सफलता में परिवर्तित कर सकते हैं। इंसान को तुनक मिजाजी नहीं होना चाहिए, तुरंत किसी बात पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, तुरंत क्रोध नहीं करना चाहिए। इससे वह स्वयं का तो नुकसान करता ही है और साथ ही साथ अपने हितैषियों का भी नुकसान करता है और अपने जीवन को भी कठिन बना लेता है। तो जो 3 मोतियाँ वो बतलाते हैं, पहली मोती है स्वस्थ शरीर, दूसरा है हार्दिक प्रार्थना और तीसरा है संतुलित दृष्टिकोण। यानी कि इन तीनों मोतियों को धारण करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। जीवन की राह में, पथ पर यही हमारे दीपक हैं, यही हमें रास्ता दिखलाते हैं। यदि इनका पालन किया जाए तो हम एक सफल जीवन जी सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।